हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हम लोगों की 500 अरिथमेटिक सीरीज चल रही है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन एसबीआई जेए, एसबीआई पीओ, एलआईसी, आईबीपीएस पीओ और आरबीपीओ एक्सेट्रा के लिए। आज डे 2 है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 to 20 डिस्कस करेंगे। और आप सभी लोग, सबसे पहले मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का टाइम दूंगा और आप सभी लोग जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं या किसी और अदर अप्रोच से आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसको कमेंट करेंगे। जितना भी स्कोर आप करते हो 10 क्वेश्चन में से, उसको आप नीचे कमेंट करेंगे। और एक क्वेश्चन मैं जरूर कोशिश करूंगा होमवर्क देने के लिए, उसको जरूर आप नीचे कोशिश करेंगे कमेंट करने के लिए। ठीक है, इसको आप अगर देखते हो तो आपको बहुत अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि मैंने मिक्स क्वेश्चन लिए हुए, जो चैप्टर जो मिल गए मुझे। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, ट्राई करिए। होपफुली आपने इसको ट्राई किया होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वीर कैन डू अ वर्क इन 5 days। ठीक है, वीर जो है ये कितने दिनों में अपने काम को करता है? 5 दिनों में करता है। ठीक है, आयुष कैन डू द सेम वर्क इन 3 days। आयुष कितने दिन में कर रहा है भाई? 3 दिन में कर रहा है। चलो, इफ द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ वीर टू आयुष टू कंप्लीट द वर्क इज दिस। ठीक है, वीर का कितना है रेशियो? एफिशिएंसी कितनी है? x-4 और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? ये x+4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब जानते हो एफिशिएंसी को अगर हम लोग डेज से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो टोटल वर्क निकल जाता है। तो 5 इंटू x- अगर 4 करते हैं तो ये वीर का वर्क निकल जाएगा। वर्क दोनों का सेम है तो हम लोग यहाँ इक्वल कर सकते हैं। आयुष का वर्क निकालेंगे 3 इंटू x+4। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 5x हो गया, इधर 3x हो गया। लो, हम लिख भी दे रहे हैं भाई, डायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ। 5x - 20, इधर कितना हो गया? 3x + 12। माइनस करोगे 2x बचेगा, इक्वल कितना हो जाएगा? 32। x इक्वल कितना हो गया? 16। आंसर हम लोगों का हो गया 16, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, ट्राई करिए। इसके लिए भी 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। होपफुली आपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी ट्राई किया होगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। इफ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI एट द एंड ऑफ 2 years इज ₹100। ठीक है, डिफरेंस दिया हुआ है। चलो ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल गिवन एट दैट रेट 5%, जो कि प्रिंसिपल 5% दिया जा रहा है 1 साल के लिए। ठीक है, इन बोथ द केसेस द प्रिंसिपल इज आल्सो सेम फॉर द बोथ केसेस। ठीक है, चलो प्रिंसिपल को मैं मान लेता हूँ 100 यूनिट। ऐसे क्वेश्चन के लिए ऐसे कर सकते हो, कोई रूल मुझे नहीं पता, आसान मुझे ये लगता है तो इसे मैं इसे करता हूँ। तो पहले साल के लिए जब इंटरेस्ट निकालोगे 5% इसका 5% निकालोगे, कितना रुपीज आएगा? 5 रुपीज। और दूसरे साल के लिए भी जब 5% निकालोगे वो भी कितना आएगा? 5 रुपीज। अब इसका जब 5% निकालोगे तो कितना आएगा? 0.25। कैसे निकालोगे? 5 इंटू 5 अपॉन 100 करोगे, इंटू 5। अब ये होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है ये। अगर पूरे को ऐड करते हो तो आपको हो जाता है CI कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मुझे डिफरेंस चाहिए तो डिफरेंस तो यही होगा ना। तो 0.25 यहाँ लिख दे रहा हूँ। 0.25 की जो यूनिट की वैल्यू जो है यहाँ यूनिट में लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आए। ये कितनी है आपकी? 100 रुपीज दी हुई है। ठीक है, और हमें चाहिए कितना यूनिट? 100 यूनिट चाहिए। तो 100 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे? 100 इक्वल क्या करेंगे? 100 इंटू ये वाला 100 अपॉन किससे कर दोगे आप? 0.25 से। ठीक है, पॉइंट को हटाने के लिए 100 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट खत्म। 2500 को 100, 4 40,000 हो गया ऑप्शन। ठीक है, समझ गए कैसे हुआ? ये बहुत ही आसान सा था, यूनिट मान के आप कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, ट्राई करिए। होपफुली आपने क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई किया होगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, वन गॉट 55% वोट। ठीक है, आप द टोटल वोट
वैलिड वोट्स, जो वैलिड वोट है उसका 55% पाता है एक कैंडिडेट। 20% ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड वर इनवैलिड, मान लो 100% वोट थे, इसमें से 20% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, तो बचे हुए जो 80% रहेंगे वो क्या होंगे, वैलिड वोट रहेंगे। ये 20% क्या हो गए, इनवैलिड वोट हो गए, इसको हम लोग छोड़ देना है, कोई काम नहीं है, ठीक है। इफ टोटल वोट्स वर 7500, मतलब ये जो 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7500 के बराबर है। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट अदर पर्सन कॉल, ठीक है। चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले देखो अगर 100% की वैल्यू 75 है तो 80% की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं ना। 80% की वैल्यू क्या होती है, 4/5, 5 मतलब 100 होता है, 5 से डिवाइड करो 15, 15 चौको 60, मतलब 6000 हो गया आपका टोटल वैलिड वोट, ठीक है, समझ गए इस बात को। अब कह रहा था कि जो वैलिड वोट है उसमें से दो कैंडिडेट हैं, एक तो जो जीत रहा है वो 55% पा रहा है, और ऑब्वियस सी बात है जो हारेगा वो कितना परसेंट पाएगा, 45%। तो 45% किसका निकालना है हम लोग, इस चीज का निकालना है। ये हम लोगों का इस 80% की वैल्यू क्या है हम लोगों की, 6000 है। तो अगर 45% 100 से डिवाइड करोगे तो जीरो कैंसिल, 45 से करो, 0 के 6 25, 6 24 27, 2700 वोट होंगे जो पाएगा आपका विनिंग वाला। अब यहाँ लूजिंग वाला, ठीक है, दूसरा पर्सन। अब विनिंग वाला पूछता तो 55% निकाल लेते आप, सिंपल सा, खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आपके पास इस क्वेश्चन के लिए भी 30 सेकंड का टाइम है, ट्राई करिए। होपफुली आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। चलिए देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 25%, मतलब जो प्राइस है पेट्रोल का कितने परसेंट इंक्रीज कर दिया गया, 25% इंक्रीज कर दिया गया। बाई व्हाट परसेंट शुड अ कार ओनर रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ द पेट्रोल सो दैट हिज एक्सपेंडिचर ऑन द पेट्रोल रिमेन्स कांस्टेंट। अब वो कितना कम कर दे, ऐसे केसेस के लिए बहुत ही आसान सा है। रिडक्शन इक्वल क्या होता है, फॉर्मूला सिंपल सा है। रिडक्शन इक्वल क्या होता है आपका, जितना भी उसने रिड्यूस किया हुआ है 25%, जितना इंक्रीज हुआ है सॉरी, और 100% तो होता ही है, लेकिन इंक्रीज कितना परसेंट कर दिया, 25%। तो इसको सिंपली क्या लिखेंगे, 25/125। अब परसेंट में हमें आंसर चाहिए तो परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी परसेंट लगा सकता हूँ। 25 का 25 होता है, 25 25 5 दूना m, मतलब कितना परसेंट हो गया, 20% इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब मान लो आपके लिए छोटा सा होमवर्क यहाँ पर, ठीक है, छोटा सा होमवर्क है। अब मान लो ये इंक्रीज के प्लेस पे डिक्रीज कह देता, यही सिर्फ सब कुछ क्वेश्चन रहेगा, यहाँ डिक्रीज रहेगा और यहाँ पर क्या कह रहेगा, यहाँ क्या करना है, इंक्रीज कर देना है। तब बताओ आंसर क्या होगा, इसको कमेंट करेंगे आप सभी लोग, ठीक है। देखते हैं कौन कमेंट करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आपके पास अगेन 30 सेकंड का टाइम है, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। होपफुली आपने ट्राई किया होगा, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। बाय सेलिंग 6 डजन बनानाज अ मैन इज लूजिंग सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन बनाना, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। 6 बनाना क्या करता है, वो सेल करता है, मतलब 6 इंटू SP हो गया। अब आदमी को नुकसान होता है 6 CP, और कितना नुकसान होता है, 1 डजन बनाना सेलिंग प्राइस के बराबर, तो माइनस कर देंगे 1 SP, तो यहां से क्या निकल जाएगा, 7 SP, SP ऐड कर लेंगे ना भाई, इक्वल 6 CP। तो यहां से SP अपॉन CP हम लोग क्या कर सकते हैं, 6/7, मतलब कॉस्ट प्राइस है 7, सेलिंग प्राइस है 6, तो नुकसान कितना हुआ, 1 बटे कहां से हुआ, कॉस्ट प्राइस से इंटू 100। 100/7, 7 से करोगे 14 7 98, 14 2/7 ही वाला आंसर होता है, याद ही हो जाना चाहिए चीरा भाई आपको, ठीक है, खत्म हो गया। चलिए अगला आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आपके पास अगेन 30 सेकंड का टाइम है, ट्राई करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अ ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज एंड अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ
450 एंड 700, मतलब ब्रिज का लेंथ है 450 और प्लेटफॉर्म का लेंथ है 700। 20 सेकंड में ब्रिज को पार करता है, 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म को। स्पीड ऑफ द ट्रेन बताना है। स्पीड ऑफ द ट्रेन हर केस में सेम रहेगी, तो अगर स्पीड बराबर स्पीड कर दिया तो आ सकता है यहाँ से। ट्रेन को हम लोग ट्रेन की लेंथ को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं ट्रेन की लेंथ को। तो x प्लस 450, तो ब्रिज को क्रॉस करने में कितना सेकंड लगा रही है वो, 20, तो ये स्पीड आ गया। तो स्पीड तो बराबर है भाई, तो x प्लस 700 अब लग रहा है प्लेटफॉर्म को पार करने में। अब इसमें कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकंड। 0 0 कैंसिल, 3x हो गया इधर, प्लस 45 गुना 90, 45 तिहाई होता है 135, 1350 बराबर हो गया 2x प्लस 1400। x को एक साइड करेंगे, x इक्वल क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा x क्या है, ट्रेन की लेंथ आई। ठीक है, अब मुझसे पूछ क्या रहा है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, बिकॉज दोनों स्पीड थी मेरी। तो यहाँ से निकालोगे 50 प्लस 450, 500 हो गया बट्टे 20, 20 से कैंसिल करो, 25 आ जाएगा आंसर। ठीक है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आपके पास अगेन 30 सेकंड का टाइम है, ट्राई करिए। होपफुली आपने क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई किया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। 21 वोमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। 21 वोमेन है जो 20 दिनों में काम करती हैं। और कितने दिन, हर दिन काम करती हैं, 10 घंटे। तो इसको मैं क्या इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ, 21 वोमेन गुणे 20 दिन तक कर रही हैं और हर दिन कितना काम कर रही हैं, 10 घंटा। तो ये टोटल काम मेरा आ गया, कितना काम वो कर देंगी। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज 21 मेन विल कंप्लीट द वर्क बाय वर्किंग 8 आवर्स इन अ डे। ठीक है, कितने दिनों में, मान लो x डेज में करते हैं तो 21 मेन है, कितने दिनों तक कर रहे हैं, कितने घंटे कर रहे हैं, 8 घंटे कर रहे हैं, कितने दिनों तक करेंगे, मान लो x दिनों तक। ठीक है, ये मेरा है, काम सेम है तो इसको बराबर में कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक और यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ मेन है या ओमेन है। अब यहाँ देखो एक कंडीशन और दिया हुआ है, इफ 3 मेन वर्क एज मच एज 5 वोमेन, मतलब जो 3 मेन हैं ये 5 ओमेन के बराबर हैं। तो यहाँ से मैं मेन या ओमेन को एक साथ एक जैसा कर सकता हूँ। मान लो यहाँ पर मेन है 21 मेन, तो एक मेन इक्वल क्या कर सकता हूँ, 5/3 ओमेन कर सकता हूँ ना। जब इसके प्लेस पे, मेन के प्लेस पे मैं मेन को इरेज करके 5/3 ओमेन करूंगा तो इसको सिंप्लीफाई करके 3 से 35, डायरेक्टली मैं इसको इरेज करके क्या लिख सकता हूँ, 35 ओमेन। अब देखो यूनिट सेम हो गया मेरा, ओमेन यहाँ सेम हो गया, ओमेन सेम हो गया, कैंसिल कर सकता हूँ। अब कैंसिल करना, 7/35, 7 क्या 21। ठीक है, 4 से कर लेते हैं, 4 से हो जाएगा, यस 5 से कर लेते हैं, 5 करने में 5, 5 को 20, 4 करने में 4, 4 दूना 8, 2 5 10, 5 दिया 15। एक्स की वैल्यू कितने डेज आ गई, 15 डेज आ गई। खत्म आंसर। ठीक है, समझ गए ना इस बात को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और आपको अच्छा आसानी से समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इस क्वेश्चन के लिए भी आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, ट्राई करिए। होपफुली अपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। जो बोट की स्पीड है वो कितनी है भाई, स्टिल वाटर में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो करंट है, जो स्ट्रीम है आपकी, उसकी कितनी है आपकी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, चलो ये आ गया। इफ टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होता है, बोट माइनस करंट होता है। तो अप स्ट्रीम में जो आपकी स्पीड हो गई, अप स्ट्रीम स्पीड जो हो गई वो कितनी हो गई, 5 - 3 मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब आपके पास स्पीड है, टाइम है, तो आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो ना। 8 × 2 करके कितना किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, 16 किलोमीटर हो गया। आप क्या कह रहे हैं, देन हाउ लॉन्ग विल द बोट टेक कवर द सेम डिस्टेंस। सेम मतलब 16 किलोमीटर डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में दोनों को, बोट और करंट को ऐड कर देते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में जो आपका स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 16/8 मतलब 2 घंटा। खत्म। ओरल क्वेश्चन था, मैंने बस लिख के समझाया ताकि आप समझ सको। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, 30 सेकंड का टाइम है, ट्राई करिए।
होपफुली अपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, 3 कॉइन को एक के बाद एक उछाल दिया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, ठीक है। चलो आप देखो, जब 3 कॉइन आपके पास है, कॉइन में 2 फेसेस होते हैं, 2 फेसेस होते हैं। अब कितने कॉइन्स है? 3 कॉइन्स है। टोटल आउटकम जो आपके हो जाएंगे कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटीज मतलब क्या होता है आपका? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, यही फार्मूला होता है सिंपल सा, ठीक है। 2-3 फार्मूले होते हैं, ज्यादा कुछ होता नहीं आपकी प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो ये हो गया। अब टोटल आउटकम आपको पता चल चुका है, नीचे 8 लिख सकते हो, लेकिन ऊपर क्या लिखना है ये देखना है। अब चलो थोड़ा समझा देता हूँ। जब पहला कॉइन 3 कॉइन टास्क करोगे तो हेड 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 आने के चांसेस रहेंगे। फिर क्या रहेगा? हेड हेड टेल आने का चांस रहेगा। फिर क्या रहेगा? हेड टेल टेल आने का चांसेस रहेगा। फिर क्या चांसेस रहेगा? हेड टेल एच, ये आने का चांसेस रहेगा। अब और भी चांसेस देखो, टेल टेल भी आ सकता है, टेल टेल एच भी आ सकता है, टेल एच एच भी आ सकता है, टेल एच टी भी आ सकता है। अब उसने क्या कहा था? कम से कम एक हेड या एक टेल होना चाहिए। तो इसमें कम से कम नहीं है, सब हेड और सब टेल है, तो इन दोनों को छोड़ देंगे भाई, इसमें तो सभी है, ठीक है। इसमें क्या देखो, एक हेड है एक टेल है, आ रहा है ना, एक हेड एक टेल, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो जो फेवरेबल आउटकम्स हो गए कितने हो गए? 6 हो गए। तो आंसर क्या करोगे? 6/8 = 3/4, ये आपका आंसर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एटलीस्ट 1 हेड की एंड 1 टेल की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी टेंशन मत लेना, ये थोड़ा सीरीज खत्म हो गया, बीच में टाइम मिलेगा तो मैं प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ा दूंगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर होता है, ज्यादा कुछ टफ नहीं होता, मैक्सिमम लोग डरते रहते हो, ठीक है। अगला हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके पास अगेन 30 सेकंड का टाइम है, ट्राई करिए। होपफुली आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट है मेरा, लिख लिया मैंने, इज इंक्रीज्ड बाय 2 से हम लोग एवरेज को इंक्रीज कर दिया जब 4 नए स्टूडेंट उसको ज्वाइन करते हैं, 4 लोग ज्वाइन कर लिए, ठीक है। इफ द ओरिजिनल एवरेज एज वाज 18, मतलब शुरू में 18 साल था एज आपका, एवरेज एज था, ठीक है। देन फाइंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ 4 स्टूडेंट्स हु ज्वाइन, मतलब जो 4 लोग नए ज्वाइन किए उनका एज कितना है ये बताना है। अब देखो एवरेज एज था, अब पहले 18 था, अब 20 हो जा रहा है। कैसे? 18 + 2 20 हो गया। लेकिन स्टूडेंट भी तो बढ़ रहे हैं, पहले 20 थे, अब कितने स्टूडेंट हो जा रहे हैं? 24 हो जा रहे हैं, क्योंकि 4 बढ़ जा रहे हैं। तो यहाँ से देखो ये कितना हो गया? 360 हो गया। यहाँ से 24 गुना 480 हो गया। अब पूछ रहा है जो 4 स्टूडेंट बढ़े हैं उसकी वजह से कितना एज बढ़ा है, निकाल लो यहाँ से। 120 एज बढ़ा हुआ है, ठीक है, 120 साल खाली बढ़ा हुआ है। अब मान लो यहीं पर थोड़ा एक क्वेश्चन और पूछ देता कि जो 4 नए स्टूडेंट आए हैं उनके एवरेज बताओ, तो 4 से डिवाइड करके 30 निकाल लेते हो, वो भी आंसर निकल जाता है आपसे, ठीक है। होपफुली सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने सोचा कुछ अलग किया जाए, तो इसी वजह से मैंने ये सीरीज चालू किया, ठीक है। अगर पसंद आ रहा हो तो जरूर देखिए और मेहनत से देखिए और थोड़ा अप्रिशिएट कमेंट में करिएगा, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम लोग कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक गाइज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।